आपका दोस्त अपना त्रिपाठी एक बार फिर अपने क्लिप मूवी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपने आज देखा होगा कि मैंने उसमें कोटेशन में डाला है हाउ टू मेक योर बेटर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कैसे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जाए और पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो एक फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पोर्टफोलियो एग्जैक्टली होता क्या है। पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है, सपोज़ करिए एक आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आपने उस 1 लाख रुपए को आपने 5 जगह इन्वेस्ट कर दिया, 5 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बना दिया। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि सपोज़ करिए अगर आईटी सेक्टर चल रहा है, सीमेंट सेक्टर डाउन है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, आईटी तो मूव पर कर रहा है ना। आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में पैसा लगाया, कुछ पैसा आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाया, कुछ सीमेंट सेक्टर में लगाया, कुछ आपने आपने आईटी में लगा दिया, कुछ आपने पैसा लगा दिया आपने एफएमसीजी सेक्टर में लगाया। तो एक डाइवर्सिस को कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि आपको रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। अब वो मैं कह सकता हूँ कैसे रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। उसमें होता है क्या, सपोज़ करिए आपने एक एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी आपने आईटीसी का शेयर खरीद के डाल दिया। आपने 400 रुपये में खरीदा आईटीसी, सपोज़ करिए खुदा ना खास्ता गिर गया, 380 रुपये आ गया, 350 रुपये आ गया। आपने 4 लाख का जो शेयर खरीदा था वो आपका 350 रुपये, 3.5 लाख रुपये रह गया। आपको 50,000 रुपये मोटा मोटा लॉस हुआ। इसी के अगेंस्ट में आपने क्या किया, एक दूसरा बंदा है उसने 4 लाख रुपये को 1-1 लाख रुपये हर शेयर में लगा दिया। उसने आईटीसी के खरीदे कुछ शेयर आईटी सेक्टर खरीदा, कुछ उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर के खरीदे और कुछ उसने सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ के खरीदे शेयर्स, कुछ उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खरीदे। मैक्सिमम पोर्टफोलियो बनाइए। आईटीसी गिर गया, एफएमसीजी सेक्टर नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आईटीसी उसका ऊपर आ गया, आईटी सेक्टर ऊपर आ गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऊपर आ गया। तो क्या होता है, उसका पैसा जो है सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर का ही डाउन है और बाकी तो उसके अप मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो उसका एवरेज निकलता है ना, वो हमेशा एक बेस्ट एवरेज निकलता है, प्रॉफिटेबल एवरेज निकलता है। और मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला मैं जैसे स्टॉक आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, तो बहुत से लोग कहते हैं पूरा पैसा लगा देते हैं इसी एक ही स्टॉक में। मैंने हमेशा कहा एक स्टॉक में कभी पूरा पैसा ना लगाइए, अपने रिस्क को मैनेज करिए और वो मैनेज में आप इसी तरह कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक जो भी खरीदे उसको पोर्टफोलियो बनाइए, बेटर पोर्टफोलियो बनाइए, बेस्ट पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, हर कोई पोर्टफोलियो में वर्क करता है। वाई शुड हम लोग क्यों ना करें। तो पोर्टफोलियो बनाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा मेरी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, मैं हमेशा बस मेरा बेसिकली मतलब ये है आप लोग को थोड़ा सा बताना है, एजुकेट करना है इस चीज़ के बारे में कि हमेशा पोर्टफोलियो बना के काम करिए, बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करिए। आप 1 लाख रुपए भी लगाइए ना, तो आप 10-10 हज़ार रुपये करके 10 स्टॉक खरीद के डाल दीजिए, हर सेक्टर के खरीद के डालिए, एक के ना खरीदिए, हर सेक्टर के 10-10 हज़ार रुपये के शेयर खरीद के डाल दीजिए। सपोज़ करिए आपने एक आईटीसी खरीद लिया, सपोज़ करिए आपने एक रिलायंस खरीद लिया, सपोज़ करिए आपने पेनी स्टॉक में कुछ पैसा लगा दिया, 20,000 रुपये पेनी स्टॉक के लिए हमने रखा है, पेनी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, 20 शेयर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लगा देंगे, तो एक छोटा आप एक टाटा मोटर्स में लगा दिए 10,000। तो इस तरह के एक पोर्टफोलियो बनाइए। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने भी हमेशा ही पोर्टफोलियो में बिलीव करा है। पोर्टफोलियो में आपका रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलता है। पोर्टफोलियो बेटर पोर्टफोलियो ओवरऑल जब भी आप देखेंगे ना, आपका जो एक सेक्टर है पैसा लगा के वर्क करता है ना, उसका रिस्क काफ़ी बड़ा होता है, आपका रिस्क कम होगा और अगर रिजल्ट अल्टीमेट आएगा दोनों का बराबर ही आएगा। तो इसलिए मेरी हमेशा सजेशन ये रहता है पोर्टफोलियो बना के ही काम करिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और भी आगे के लिए और भी आगे न्यूज़ के लिए। और मैं इसके बाद एक नया स्टॉक भी बताऊँगा, वो मैं आपको कल पक्का ही बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।